हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 76 डिस्कस करेंगे। ये 1 अक्टूबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और ये क्लासेस 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए। बट बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। तो बच्चों, ये वाली जो वर्कशीट है ये इंग्लिश मीडियम में है। अगर आपको इस वर्कशीट की हिंदी मीडियम की लिंक चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और आपको इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट मिल जाएगी। और इसके साथ ही आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखें। उसके बाद जब आप वीडियो को पूरी देख लें, समझ लें, उसके बाद आप वीडियो को रिप्ले करके फिर पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। इससे आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। रोहन हैड कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। ही सॉ लॉट्स ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। ही वेंट टू विजिट द सिटी बाई कार। तो रोहन जो है वो फर्स्ट टाइम शहर आया था और उसने शहर में बहुत सारी गाड़ियाँ देखी सड़कों पे चलती हुई। और रोहन है वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग शहर में घूम रहे थे गाड़ी से। His uncle stopped the car in between to get some fuel in it. Rohan asked his uncle, "From where do we get this petrol?" तो रोहन के अंकल ने बीच में ही गाड़ी रोकी कहीं पे क्योंकि उन्हें पेट्रोल भरवाना था गाड़ी में। तो रोहन ने ये देख के अपने अंकल से पूछा कि पेट्रोल कहाँ से आता है। His uncle told him that petrol is obtained from black colored thick oily liquid called petroleum. It is a natural fuel which is also called crude oil. It is formed by the decomposition of prehistoric marine creatures, organisms under special conditions. We can obtain various products from petroleum like petrol, compressed natural gas (CNG), diesel, liquefied petroleum gas (LPG), which is used to cook food in our households. CNG is used as fuel in vehicles. तो बच्चों, जब रोहन ने पूछा अपने अंकल से कि पेट्रोल कहाँ से आता है तो उसके अंकल ने रोहन को बताया कि पेट्रोल जो है वो ब्लैक कलर के थिक ऑयली लिक्विड से बनता है। उस लिक्विड को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकलता है और पेट्रोलियम जो है वो एक नेचुरल फ्यूल है, उसे क्रूड ऑयल भी हम कहते हैं। तो क्रूड ऑयल कैसे बना था? लाखों साल पहले जो समुद्री जीव थे, जो मरीन क्रीचर्स थे, पानी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जो क्रीचर्स थे, तो कुछ स्पेशल कंडीशंस में उनका डिकम्पोजिशन हुआ। उससे क्या हुआ? उससे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ और इस पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल मिलता है। तो पेट्रोल के साथ साथ हमें पेट्रोलियम से यानी क्रूड ऑयल से और क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG, फिर हमें मिलता है डीजल, फिर हमें मिलता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। It takes millions of years to form petroleum. We should use petrol wisely. In order to save petrol, we can switch off the engine at red lights. We can walk or use bicycle to cover short distances. तो पेट्रोलियम बनने के लिए लाखों साल लगे थे। पेट्रोलियम जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उसको बनने में लाखों साल लगे थे। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें पेट्रोल को सोच समझ के खर्च करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, बचत करनी है, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसकी कमी ना पड़ जाए। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें पेट्रोल बचाना है। कैसे? जब रेड लाइट पे हम खड़े हों तो हमें गाड़ी की इंजन को बंद कर देना है ताकि फालतू में फ्यूल का वेस्टेज ना हो। और अगर कहीं आसपास जाना है, छोटे मोटे डिस्टेंस कवर करने हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पैदल ही चले जाएं या फिर हम बाइसिकल का यूज़ करें। आइए हम पहले क्वेश्चन आंसर सब देख लेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फुल फॉर्म एंड यूसेज ऑफ CNG एंड LPG। तो द फुल फॉर्म ऑफ CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म ऑफ LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द यूजेस ऑफ LPG and CNG gases are similar, with both used as fuels in vehicles, to power appliances and fuel industrial processes. They both can be used in place of petrol, gasoline or diesel fuel in cars, trucks and stationary power generation. LPG is used in kitchen as a fuel. तो CNG को हम कैसे यूज़ करते हैं? हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है पेट्रोल से और मेंटेनेंस भी काफ़ी कम रहती है गाड़ियों की। और कहाँ यूज़ होता है? फ्यूल्स की तरह यूज़ होता है कार्स में, ट्रक्स में या फिर स्टेशनरी पावर जनरेशन में।
और एलपीजी का हम यूज़ करते हैं किचन में एज अ फ्यूल, खाना बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी सेव पेट्रोल, सजेस्ट सम ऑप्शंस और एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हम पेट्रोल कैसे बचा सकते हैं, हमें कुछ ऑप्शंस सजेस्ट करने हैं। तो फ्यू वेज टू सेव पेट्रोल आर पंप अप योर टायर्स एंड चेक करेक्ट एयर प्रेशर इन देम। तो हमेशा ध्यान रहे कि हमारी गाड़ियों की, चाहे वो कार हो या बाइक हो या स्कूटी हो, उनके टायर्स में करेक्ट एयर प्रेशर रहना चाहिए। एयर प्रेशर सही नहीं रहने से भी फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट है ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड, ट्राई टू ड्राइव एट अ स्पीड ऑफ 45 to 55 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों 45 से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ड्राइव करने से हमारा जो फ्यूल का कंजप्शन है, जो पेट्रोल या डीजल का कंजप्शन है, वो 30 से 40% और घट जाता है। मतलब अगर हम 80 से 100 किलोमीटर पर आवर के बीच में अगर हम ड्राइव करते हैं तो हमें ये 45 से 55 किलोमीटर ड्राइव करने में जितना तेल लगेगा उससे 30 से 40% ज़्यादा तेल हमें 100 किलोमीटर पर आवर ड्राइव करने पे लगेगा। तो हमें वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ड्राइव एट दिस स्पीड। थर्ड पॉइंट इज टर्न ऑफ द इंजन ऑफ अ व्हीकल एट रेड लाइट टू सेव फ्यूल। तो जब भी हम ट्रैफिक लाइट में फंसे हों, जब भी रेड लाइट हो और हम वेट कर रहे हो लाइट के ग्रीन होने का, तो हमेशा हमें गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। उससे भी फ्यूल का काफ़ी कंजप्शन बचता है और काफ़ी फ्यूल सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ स्लोगन टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट टू सेव पेट्रोल। तो यहाँ पे हमें स्लोगन लिखना है। तो आपको एक स्लोगन लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए हैं, ये इतने सारे स्लोगन मैंने लिखे हैं, इनमें से कोई एक स्लोगन जो भी आपको पसंद आए वो चूज करके आप स्लोगन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। द लेस यू बर्न द मोर यू अर्न, डोंट एड फ्यूल टू द फायर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फ्यूल सेव्ड इज फ्यूल प्रोड्यूस्ड, फ्यूल इज लाइक टाइम वंस गॉन विल नेवर कम बैक, सेव फ्यूल सेव अर्थ। तो इन पांचों स्लोगन में से आप अपना कोई भी पसंदीदा स्लोगन कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड हैपन इफ द पेट्रोल इज फिनिश्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ, राइट योर व्यूज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि जब पेट्रोल पूरी तरीके से अर्थ से ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इफ द पेट्रोल इज eradicated from the earth, then the economy of the whole world will be broken. If petrol or diesel is exhausted, then we will not be able to access any kind of material and will also increase inflation, so that it will become difficult to live life. That's why we should save petrol. तो बच्चों अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा दुनिया से बिल्कुल भी, तो क्या होगा, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो डामाडोल हो जाएगी, वो गड़बड़ा जाएगी। इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा भारी असर पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर ये ख़त्म हो जाता है तो हमें जो चीज़ें हमसे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो हम तक पहुंचाई जाती है वो भी काफ़ी महंगी हो जाएगी, क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज़ होगा जो कि हो सकता है काफ़ी महंगा हो, और इस तरीके से क्या होगा, महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो वी विल लिव अ डिफ़िकल्ट लाइफ, हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो दैट्स वाई वी शुड सेव पेट्रोल। इसलिए हमें क्या करना है, हमें पेट्रोल सेव करना चाहिए। तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी हो। अगर वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वर्कशीट कैसी लगी, और साथ ही वर्कशीट से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। दोनों पे वर्कशीट्स के लिंक रेगुलरली अपडेट होते रहती है। आपको लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपको कल अगली वर्कशीट के साथ। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और अपने सारे दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। I'll meet you tomorrow. Till then, take care of yourself, take care of others, stay safe and have a nice day.